फर्स्टली डोनल वेलकम टू IWM बस। आपका इविक्शन काफी ही शॉकिंग है सभी ऑडियंस के लिए, आपके फैंस के लिए। क्या बोलना चाहोगे आपके इविक्शन को लेकर? बिकॉज वी कैन सी स्टिल की डोनल दिस इज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। Yes, and I'm equally happy जब मैं बाहर आई और मैंने देखा that I'm trending, bring back Donald, lone warrior, we stand by Donald, ये सब hashtags trend कर रहे थे. I felt कि अंदर I was all alone fighting. Like 14 versus 1 ऐसा हो रखा था, but outside world everybody was with me. So I think this was my win और मैं बहुत खुश हूँ कि सब लोगों ने मुझे समझा. वहाँ के लोगों ने मुझे नहीं समझना चाहते थे because they used to feel कि she takes stands और I am not a follower which everybody was. तो एक और उनको लीडर टाइप लड़की नहीं चाहिए थी. तो इसीलिए उन लोगों ने प्लान किया कि इसको सबसे पहले टारगेट करो, इस लड़की को सबसे पहले निकालो, कि इसका फैन बेस इतना स्ट्रांग बनना ही नहीं चाहिए कि इसको निकालना मुश्किल हो जाए बाद में. सो इसलिए सबने मुझे सबसे पहले प्लान करके निकाला और जब उनके पास हाथ में था उन्होंने निकाल लिया, क्योंकि उनको शायद पता था कि eviction was fair? Do you feel eviction was fair? नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल, क्योंकि इविक्शन का जो मुद्दा था वो ये था कि आपको कौन लगता है कि इस बिग बॉस हाउस में कौन टहलने के लिए आया है. एंड टहलने के लिए मैं तो नहीं आई थी. आई वॉज टेकिंग माई स्टैंड जहाँ पे रिक्वायर्ड था. आई वॉज स्ट्रॉन्ग और आई वॉज नॉट फॉलोइंग एनी वन. जहाँ पे मुझे बात करना तो मैं करती थी. अदर पीपल वर फॉलोइंग. लोग सो रहे होते थे, लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं और मैं मैप्स में मैप बनाने में साथ दे रही हूँ, हर टास्क में मैं साथ दे रही हूँ. सो कौन सो रहा था आप सबको पता है. आई वॉज नॉट द वन ऑब्वियसली, बट दे मेड मी लाइक दैट. लोगों को, जनता को उन्होंने इस तरीके से दिखाया, बट लोगों को समझ में आ गया और वही अच्छी बात है कि लोगों को समझ में आया. वो लोग भी बाहर निकलेंगे, उनको पता चलेगा कि कितना नेगेटिव लाइट में वो लोग दिख रहे हैं और मुझे कितना प्यार मिला लोगों से. आपके इविक्शन को लेकर कई सारे कंटेस्टेंट ने ऑलरेडी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर लिया था, तो आपको लगता है कि सबने मिलकर और सबने पहले से ही प्लान बना के रखा था कि डोनल को सबसे पहला इविक्ट करेंगे? मुझे अफसाना स्टार्टिंग में बोलती थी कि वो लोग मेरे भाई हैं, जय, विशाल, ये सब भाई हैं, बट उन्होंने ही अफसाना का साथ कभी नहीं दिया. और अफसाना जब मुझसे बात करने लगी, उसको समझ में आया दैट आई एम द गुड गर्ल. शी सेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि आप लोग इसको इतना बोलते थे और इसको डे 1 से निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है, बट आप लोगों ने इसको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की. आप लोग जानते हो कि शी इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, इसीलिए आपने डे 1 से बोलती. मेरे सामने प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है डोनाल्ड, और सबके सामने अफसाना ने ये बात कही है कि कि ये लोग गलत हैं, तू एकदम सही है. सो लोग धीरे धीरे जानने लग गए थे. अफसाना मेरे साथ थी. अफसाना को मेरे से हटाने की पूरी कोशिश की गई कि शमिता और विशाल, अफसाना को शमिता एंड विशाल ने मुझे बहुत बोला कि आप अफसाना के साथ मत रहो, आप गलत दिखोगी. बट आई टुक माई स्टैंड. दैट इज द प्रॉब्लम द गाइज हैड, कि मैं किसी के साथ फॉलो नहीं करती थी किसी को. मेरे दिल में जो आता था मैं वो करती थी और मुझे पता है क्या सही है क्या नहीं है. यू गाइज विल नॉट टेल मी कि मैं किससे बात करूं किससे बात नहीं करूं. जो मेरे साथ था मैं उसके साथ रहूंगी. आप मेरे साथ नहीं थे तो यू डोंट हैव एनी राइट टू टेल मी. तो इन चीजों से उनको प्रॉब्लम हुई थी कि शी टेक स्टैंड्स, शी डज राइट थिंग्स जो कि हमारे खिलाफ हो जाती है चीजें. So डोनल, we have also seen कि जब खाने की ड्यूटी को लेकर बात हुई तो आपको भी उधर टारगेट किया गया था. नो, खाने को लेकर भी काफी ही झगड़े होते थे, कुकिंग को लेकर. तो फालतू में कुकिंग को ले फर्स्ट झगड़ा जो तेजस्वी के साथ था वो कुकिंग को लेकर के था ही नहीं, वो ट्रस्ट को लेकर के था. कि नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि मेरे मुंह पे उस लड़की ने झूठ बोला, पूरे घर के सामने उस लड़की ने झूठ बोला
कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं है, तो खुद ही बना रही है अपनी बातें, जबकि Yeah. सबके सामने की बात है। वो जय, विशाल, करण सब वहीं पे थे, सब Yeah. मुकर गए मेरे मुंह पे जैसी शमिता ने बात की उन लोगों से। गलत बात है ना। तो मैंने मेरी ये बात थी कि नाउ ऑनवर्ड्स आई कांट ट्रस्ट यू गाइस, नाउ ऑनवर्ड्स तेजस्वी आई कांट ट्रस्ट, मैं तेरे लिए फाइट कर रही हूँ कि आई एम Yeah. विद यू, डोंट वरी, और तुम मुझे ही बोल रही थी, ये तो पता नहीं क्या बोल रही, मुझे नहीं पता। सो व्हाट काइंड ऑफ लॉयल्टी यू हैव, और तुम सामने सामने मुकर रही हो, तुम पीठ पीछे क्या करोगी? तो ये मुद्दा था जिसको रोटी का मुद्दा बना दिया गया कि ये तो मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, मैं तो गुस्सा होगी, मैं रोटी नहीं। रोटी का मुद्दा ही नहीं था, मुद्दा ट्रस्ट का था। और क्या होता है कि ना, मैं इकलौती लड़की बोल रही हूँ कि मुद्दा ट्रस्ट का था। मुझे बाद में पता चला रोटी मुद्दा का बना दी, कि 14 लोग अगर बोल रहे हैं रोटी रोटी रोटी, चपाती का मुद्दा था, 14 लोग बोल रहे हैं, तो दुनिया के सामने यही पर्सपेक्टिव जाएगा ना, क्योंकि एक की Yeah. आवाज दबा दी जाती है ना। तो ये सब वहां पे चल रहा था, मेरी आवाज दबाई जा रही थी, कोई मेरी बात दोनों सुन आपको को राजी था। या दोनों आपको वीकेंड के बार में भी हमेशा टारगेट किया गया था, वीकेस्ट प्लेयर का टैग भी दिया था, बैटरीज निकाली गई थी आपके नो। तो उस पे क्या बोलना चाहोगे? हर एक वीकेंड के बार में हमने आपको देखा है कि आप टारगेट बनी हुई हो सभी हाँ, कंटेस्टेंट। क्योंकि वो चाहते ही थे कि सबसे पहले डॉन को निकाला जाए। जब अभी सारे लड़के लोग सब मेरे पीछे पड़े कि नहीं, हम लोग कनेक्शन बनाने की ट्राई कर रहे हैं क्या, ये मैं नहीं, आई यूज्ड टू स्टैंड, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट दैट गर्ल, आपको जिसके साथ बनाना है बना सकते हो। करण मुझे मेरी कमर को लेकर के इतना डिस्कशन करते थे, कमर कमर कमर। मैंने उनको बोला कि मैंने कहा आप भी कतार में ही हैं, जिस तरीके से सब कतार में है, आप भी कतार में है। तो करण मुझे बोल रहा आपको मेरा नाम नहीं पता, मैंने कहा आप मेरा नाम नहीं जानते हैं। तो कह रहे हाँ मैं अब जान गया। सो अकॉर्डिंग टू हिम आई वाज एरोगेंट, दिस इज नॉट एरोगेंस, दिस इज कॉन्फिडेंस। तो वो वर्ड्स प्ले करके ऑडियंस को ऐसे दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो एरोगेंट है, तो एक बंदे को बोला तो 14 लोग उसी के साथ कि हाँ एरोगेंट। ऐसा नहीं होता है ना। ऑडियंस को दिखा, आज मुझे इतना प्यार क्यों मिलेगा, ऑडियंस को दिखा दैट इज नॉट एरोगेंस, दैट इज कॉन्फिडेंस, एंड शी इज द राइट गर्ल। शी स्टैंड टेक स्टैंड्स, जहां होना चाहिए, जो सही है वो सही को सही बोलती है, गलत को गलत बोलती है। और हमने ये भी देखा है कि जब घर वाले एक साथ होते हैं तो आप एक कॉर्नर पे अकेली बैठी हुई रहती है, सो इवन ड्यूरिंग द टास्क ऑल्सो। तो उस पे क्या बोलना चाहोगे? क्या आपको लगता है कि कोई सामने से खुद नहीं आना चाहता था आपसे बात करने के लिए, या किसी ने एफर्ट्स नहीं लिए आपसे दोस्ती मैं बनाने के लिए? फर्स्ट वीक जो था, आई वॉज बींग हाउ आई वॉज, आई वॉज कॉन्फिडेंट। फर्स्ट वीक की बात है, जो करण से बात हुई थी, एंड सब बोलते थे नहीं ये तो एरोगेंट है, एरोगेंट है। या एरोगेंस नहीं है, वो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आई डोंट रिक्वायर यू टू प्ले द गेम, आई डोंट रिक्वायर यू, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं सही लड़की हूँ। सो टास्क की जहां पे बात है, कि मुझे टास्क में ही लगी है। क्या आप देख पा रहे हैं, ये अभी धीरे धीरे जा रहे, पूरा नीला हुआ पड़ा है, आए पूरा मेरा बैंडेड लगा हुआ था। तो कोई भी ऐसा टास्क नहीं था कि मैं वहां पे पीछे रहती थी। या आप मुझे इन्वॉल्व, मैं जाती हमेशा से थी कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, किचन में भी मैं खड़ी रहती कि मैं हेल्प करती हूँ। आप मुझे इन्वॉल्व नहीं करते थे, क्योंकि अगर आपने मुझे वो प्लेटफॉर्म दे दिया इन्वॉल्व करने का, दे यूज्ड टू टॉक कि उससे ज्यादा बात मत करो, उसको कंटेंट मिल जाएगा, उसको साइड रखो, या उसको कंटेंट, उससे जितनी बात करोगे ना कंटेंट मिलेगा, वो दिखाई देगी, उससे बात ही मत करो, इग्नोर मार दो। ये सब बातें होती थी वहां पे। और चाहे मैं कितनी भी कोशिश, फिर वो वीकेंड के बाद में सलमान को बोलती है, ये तो कोशिश ही नहीं करती है, ये तो चुप रहती। अरे आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो, मैं जाकर के आपके ग्रुप में बैठ रही हूँ, तो आप पब्लिकली बोल रहे हो ये तो ना जाके ऐसे ही बैठ जाती है ग्रुप में। आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो, आप मेरी हाँ में हाँ ओके करके बात खत्म करके चले जाओ। तो it was not me who was not trying to mingle, it was them who were avoiding me। और फिर आप पब्लिकली ही बोल रही है, तो कोशिश कर रही है, हो नहीं पा रहा। मैं शमिता भी मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि उनको किसी की जरूरत पड़ी, विशाल की जरूरत पड़ी, विच नहीं पड़नी चाहिए थी। फरहान ने भी आकर के बोला, वो भी बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाती है, जो कि मैं नहीं होती हूँ मैनिपुलेट। सबने कोशिश पूरी की मुझे मैनिपुलेट करने की। शमिता के साथ मेरी इनिशियली सबसे पहले बात होना शुरू हुई थी, और जब मैं शमिता से बात करती, विशाल शमिता को ले जाए,
फिर तेजस्वी शमिता को ले जाए, 4 दिन बाद मैंने देखा शमिता के तेवर बदल गए। मैंने कहा ऐसा क्या बोला है इन लोगों ने? तो ये सब चीजें वहां पे होती थी कि डोनाल्ड को साइड कर दो, डोनाल्ड से बात मत करो, उसको इम्पोर्टेंस मत दो। बट पब्लिक सॉ एवरीथिंग कि पब्लिक सॉ दैट आई एम अ गुड ह्यूमन बाय हार्ट एंड दैट इज व्हाई दे आर विद मी, और मुझे लोगों का प्यार मिला, और मुझे क्या चाहिए यार, वो 14 Yeah. लोगों के प्यार से दुनिया का प्यार बेटर है ना। Yes, definitely. एंड डोनल, हमने ये भी देखा कि घर में कुछ कंटेस्टेंट है वो काफी ही डोमिनेटिंग है, और कुछ कंटेस्टेंट काफी ही बॉसी हो रहे हैं। सो आपको कौन लगता है कि कौन सा कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा बॉसी एंड डोमिनेट कर रहा है दूसरी कंटेस्टेंट्स को? विशाल विशाल को ऐसा लगता है कि सब उसकी मुट्ठी में है। उसने मेरे लिए भी ये बात की है। वो मुंह पर सिर्फ अच्छा अच्छा बोलते थे, मेरे पीठ पीछे बहुत बुराई करते थे। और करण भी मुझे स्टार्टिंग में ऐसे ही करण ने मेरे साथ किया है। मेरे मुंह पे उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं बोला, बट पीठ पीछे फिर वो मेरा मजाक उड़ाते थे। मुझे नहीं समझ में आता लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैं वो अभी मैं कल ही एपिसोड देखी थी, मैं वो जो बिग जी आते थे उनके साथ मैं ऐसे फ्लाइंग किस कर रही हूँ, और वो बोल रहे हैं कि हाँ इसको ले जाओ, इसको ले जाओ। नो, यू आर लाइक दिस, यू आर फीडिंग पीपल कि वी डोंट लाइक, इसको ले जाओ। यू आर नॉट सीइंग, बट ऑडियंस को दिखता है कि मेरा ट्रू हार्ट है, मैं मस्ती ही कर रही हूँ, बट आप मेरे पीठ पीछे मेरी बातें कर रहे हो, तो व्हाट इज दिस, यू आर नेगेटिव, आई एम नॉट, क्योंकि मैं आपकी पीठ पीछे कुछ गलत बातें नहीं कर रही हूँ, यू नो। सो प्यार मुझे इतना मिला लोगों से, मेरे को बहुत खुशी है। जो गलत करेगा उसके साथ गलत होता ही है। इवेंचुअली लोगों को समझ में आ जाता है कौन सही है कौन नहीं है। मुझे विशाल टॉक्सिक लगे बहुत ज्यादा, तेजस्वी बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। वो हर बार ये बोलती थी कि कैमरा के लिए हम लोग ये बोलेंगे तो ये कैमरा में कैच होगा, तो ये हर चीज शी वाज डूइंग फॉर कैमरा। It's not her real personality. Everything she's doing that just for camera. And मैंने जो भी किया that was me real. आप पढ़ सकते हैं हर कमेंट में कि डोनाल्ड बिश इज द मोस्ट रियल पर्सन इनसाइड द हाउस, क्योंकि मैं कुछ भी कैमरा के लिए नहीं कर रही हूँ। तो आई थिंक वो पर्सनैलिटी जो है उनको इनसाइड लोगों को रास नहीं आई। करण भी जैसे मैंने बोला कि उसको मैं बोलती थी कि भैया एक्सक्यूज मी स्टे असाइड, और उनको वो रास नहीं आ रहा था कि सब लोग तो मेरे से आकर के चिपक रहे हैं, लड़कियां मेरे से आकर के सो रही है, ये क्यों नहीं करती है, यू नो। तो उनको ये चीज एरोगेंस लगती थी, जो कि मेरा कॉन्फिडेंस है कि आई डोंट रिक्वायर एनी अदर गाय, एनी कनेक्शन इन द हाउस, बिकॉज आई हैव मच मोर टू गिव टू द ऑडियंस। तो इसलिए वो लोग मुझे इस तरीके से नेगेटिव लाइट में दिखाते थे। जय का मुझे समझ में नहीं आया। जय भी ही इज नॉट अ लीडर, ही इज अ फॉलोअर। उनको जहां जो बोल दे हाँ में हाँ वो कर देते हैं। और बाकी सब फॉलोअर्स हैं। बाकी सब, शमिता इज ऑल्सो अ फॉलोअर। उसको जब फरा ने बोला कि आप प्लीज आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, तब जाके उनको समझ में आया, और उन्होंने वो इतनी गहरी दोस्ती तोड़ दी। तो व्हाट दोस्ती इट वाज। मुझे पूरी घर वालों ने बोला कि आकाश अफसाना के साथ मत रहो, मैंने तो नहीं तोड़ी। दैट इज बिकॉज माय दोस्ती वाज ट्रू फ्रॉम माय हार्ट, दैट वाज नॉट फॉर द गेम। तो वो दिखता है ऑडियंस को ना। सो डोनाल्ड भी ऑल्सो सी कि आप मायशा और ईशान के साथ आपकी काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जैसा फॉर जो वीकेंड के बाद में बहुत छोटी सी बात को लेकर वहां पे आप दोनों की दोस्ती भी खत्म हो गई। तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? मायशा वाज वेरी इनसिक्योर। उसको स्टार्टिंग में शायद लगा था दोस्ती दोस्ती अलग जगह होती है ना, और आपको अगर कुछ कनेक्शन बना के गेम में रहना है, दैट्स योर विश, दैट इज नॉट माय विश। तो ईशान यू नो सब लड़के इनिशियली कोशिश कर रहे थे, वो स्पिट्सविला चल रहा था कि डोनाल्ड के साथ कनेक्शन बन जाए, कहीं दिख जाए और ये वो वैसा। बट आई यूज्ड टू से डायरेक्टली कि भैया नो, आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ गर्ल, आपको जहाँ करना है आप करो, आई एम नॉट दैट। तो एक जगह कहीं पर वो बात थी, ट्रस्ट वाली बात थी, ट्रूथ एंड डेयर हम लोग खेल रहे थे। तो ईशान ने बोला आई ट्रस्ट डोनाल्ड मोर बिकॉज ही नोज दैट आई एम अ बेटर, आई एम अ राइट गर्ल। तो महेशा का उसने नाम नहीं लिया था। उस बात पे महेशा को बड़े इश्यूज होते थे कि नहीं वो मेरा नाम ले और मेरे साथ।
it's their wish. I am not Yeah. into all those things. और Yeah. महेशा थोड़ी इनसिक्योर टाइप की थी, दैट इज व्हाई शी डिड ऑल दैट, फिर पब्लिकली आकर के वो सब ये सब करने लग गए मेरे सामने, जबरदस्ती वो करते थे। मैंने एक Yes. जगह बोला भी है, भाई मैं उठ जाऊं क्या? गुड इनफ दैट यू गाइज आर प्लेइंग दिस काइंड ऑफ गेम, या जो भी आपके Yeah. इमोशंस हैं, गुड इनफ फॉर यू, बट don't do it in front of me deliberately. There's no point. I am not insecure. So Yeah. स्वाइम के दिमाग में जो है लड़कियां रहती हैं। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं वहां पे गई तो नो गर्ल वाज टॉकिंग टू मी नाइसली, दे गॉट वेरी इंटिमिडेटेड। और नाखून लगाने की बात तक की है महेशा ने। जी, वो जब गन्ने जी, वाला सीन था उसमें बोली इसका मुंह नोच देंगे, इसका फेस खराब कर देंगे। ये yeah, आया है मुझे नहीं पता, बट वो विधि को बोल रही है इसका फेस नोच दो, और उसने मुझे यहाँ पे नाखून मारा है, मैंने डॉज किया है। आई नो हाउ yeah, टू डॉज। मैं बेवकूफ नहीं हूं ना कि मुझे अपने आप को संभालना है, बचाना नहीं आएगा। आई नो। yeah, वो मुझे कंटेस्टेंट बोला, अच्छा आपको डॉज करना आता है? क्यों नहीं आएगा? मैंने गन्ना खींच लिया उमर से, मैं हाथ नहीं लगा रही, विधि की पतली सी उसको लग जाएगी। मैं विधि को बोल रही हूँ संभल के रहे, मत कर, यू एक्टर, देखो नहीं लगनी चाहिए। उल्टा मेरे को ही बोल रहे हैं ऐसे नाखून लगाया, पूरे बाल्टी पे, उस पूरा बाल्टी यहाँ से उसको लगी है, बोल रही है नहीं डॉल ने मेरे को नाखून लगाया। महेशा ने इतनी गालियां दी, किसने नोटिस किया उस बात को? किसने बोला? वो मीटिंग करके बोले तूने नाखून लगाया। मैंने दिखाया सबको कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अब मेरे पे नाम लगा। फिर सलमान ने जब वीकेंड के बार पे बोला, तब कैसे चुप हो गए सबके सब? तो सच दिखता है, सच छुपता नहीं है। yeah, but दोनों आखिर में फैंस आपको ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, इवन शो के बाद आपकी जो फैंस के फैन पेजेस हो गए हैं बहुत ढेर सारे हो गए बिग बॉस के बाद, तो क्या बोलना चाहोगे अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी फैंस? मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं ये बोल के गई थी कि यू नो आई विल बी ट्रू व्हाट आई एम, एंड मैं सच का ही साथ दूंगी, और आई लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन। और लोगों ने देखा व्हाट काइंड ऑफ अ ह्यूमन आई एम, और Yeah. लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, मैं उसमें ही जीत गई यार। मुझे ट्रॉफी नहीं चाहिए, मुझे लोगों का इतना प्यार मिला है, मैं उसी में बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ। और thank you so much guys for loving me so much, and I love you guys.